हाँ तो बच्चों, सेवन्थ का मैथ की पीरियड चालू हो रहा है, जिसमें आपको 1.1 में कल 5 क्वेश्चन तक करा दिए गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है मैं बता रहा हूँ। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये लाइन है, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ये किलोमीटर में है, दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश यानी विपरीत, अनुदिश का मतलब है विपरीत, वो 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। ये पूर्व की ओर गई, इधर पश्चिम की ओर तय कर रही है, तो यहाँ से ही वो 30 किलोमीटर जा रही है। और 30 किलोमीटर ये हो गया इसका 30 की है, ठीक है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, इसको हम धनात्मक माने निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? ऋणात्मक। ये धनात्मक है, और ये है ऋणात्मक। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? ये ऋणात्मक निरूपित करेंगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक में निरूपित करेंगे? और अंतिम स्थिति -10 है, -10 है, तो अंतिम स्थिति उत्तर बराबर -10 की है, ठीक है। ये आपका 6वां सवाल हुआ। आगे 7वें सवाल में हम आगे चल रहे हैं। बुक के अनुसार वो सारी दी हुई है। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? फर्स्ट है इसका, ये सारणी है, पाँच -1 -4 -5 -2 7 0 3 -3। अब इसकी ये पता करना है कि मायावी वर्ग है कि नहीं है, ये पता करना है। इसके लिए देखिए, आप इधर जोड़ बाकी कीजिए, इधर से जोड़ बाकी कीजिए, तो समान आना चाहिए। आप इधर से करिए, आप यूं करिए, दोनों का समान आना चाहिए, तो ये मायावी आपका वो आएगा। मायावी पंक्तियां, स्तंभ, ये आपकी पंक्तियां हैं और ये स्तंभ है। ये पंक्तियां हैं, ये स्तंभ है। तो आप देखिए, ये धन का 5 है पहली में, ये धन का 5 है 5, और ये माइनस का 1 है, और ये माइनस का 4 है, बराबर क्या रहा है? 0। और इधर से हम यूं लें, स्तंभ में +5
पंक्ति, स्तंभ। -5 + 0 बराबर 0। तो इन सबका योगफल 0 आ रहा है, तो इसलिए ये मायावी वर्ग है, मायावी वर्ग है। इसी प्रकार से दूसरा है, दूसरे में पंक्ति है 1 -10 0। इसमें से 10 में से आप जब 1 घटाओगे तो 9 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आप स्तंभ में चलिए, 1 है, ऋण 4 है, ऋण 6 है। 6 और 4 ऋण के हैं दोनों, योगफल -10 हो जाएगा, और धन का 1 है, तो इसका भी जो आंसर निकलेगा वो 9 निकलेगा। तो इसलिए ये दूसरा भी मायावी वर्ग है। ये आप स्वयं करेंगे, हिंट मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं पहुंच रहा हूं। ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस कौन सा ज्ञात करना है? ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी। ये सिद्ध करना है कि ये दोनों इस तरह से है कि नहीं। पहले तो आपने पिछली कक्षा में देखा होगा, माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस आता है। तो अपन यहाँ बराबर में इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी। क्यों? कि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। अब आपका उदाहरण तो इसमें 4 है, लेकिन मैं एक कोई सा भी ले लेता हूं। चलो मैं एक लेता हूं, आपका 8 का 4 ले रहा हूं। ए बराबर 28, ए का मान क्या दे रखा है? 28, और बी का मान है 11। आप इसमें रखिएगा इनके मान, एक ही जगह पे आप 28 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह, कोष्टक लगाइए, फिर माइनस का चिन्ह, बी का मान क्या है? 11 बराबर ए का मान 28 धन बी का मान 11। अब इन दोनों का अगर योग बराबर आता है तो आप मान जाइए कि ये इसको सत्यापित कर रहा है। ये 28 है, 28 को यूं ही लेंगे, इधर इसके अनुसार माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो प्लस 11 है बराबर 28 प्लस 11। इनको जोड़ने पर 39 बराबर 39। इसलिए ये सिद्ध होता है, सत्यापित करता है इसको, ये सही है। इस तरह से ही आपके 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मैंने बता दिया है। अब आगे आप क्वेश्चन नंबर 9 को पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको काफी विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से 2 को मैं आप करा रहा हूं और बाकी का आप करोगे।
इसमें लेस देन ओवर देन यानी कौन किससे बड़ा है उसका चिन्ह लगाने के लिए बोला गया है। तो ये है ए, कोष्टक में है 8 प्लस कोष्टक में -4, इसमें ये चिन्ह लगाना है। -8 माइनस इंटू -4। अब देखो पहले इसको हल करिए, ये -8 है तो -8 माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस आता है तो -4। इधर हल करेंगे -8 माइनस इंटू माइनस करते हैं यानी ऋण का गुणा ऋण में करते हैं तो प्लस हो जाता है। इस तरह से ये आपका ऋण का 12 हो गया और ये आपका ऋण का 4 हो गया। अब इसमें कौन अधिक है, किसकी तरफ क्या निशान लगना है, ओवर देन यानी 12 अधिक है 4 से। ये इस तरह से इसमें चिन्ह लगेगा। आगे इस तरह से ये ई तक, लेकिन एक प्रश्न और करा देता हूं मैं आपको, सी। -23 -41 प्लस 11 23 -41 -11। अब इसमें धन का ये है, धन का ये है, दोनों को जोड़ लेते हैं। कितना हो गया, 23 और 11 34 ऋण 41। ये ऋण का है, ये ऋण का है, इसको जोड़ लेते हैं 23 ऋण 45। अब यहाँ ऋण की संख्या अधिक है, धन की संख्या ज्यादा कम है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा -7। यहाँ ऋण की संख्या अधिक है, धन की संख्या कम है, तो यहाँ बचेगा -12। तो अब इसमें चिन्ह लगेगा आपको ये कि ये इससे कम है। ये मैंने 2 उदाहरण 9 में से कराए हैं, बाकी के 3 आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 10, पानी के तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपरी वाली सीढ़ी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। पानी कौन सी सीढ़ी पर है, 9वीं पे। अब उसमें पूछा जा रहा है भाई ये सीढ़ियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन यहाँ 9वीं सीढ़ी का काम पड़ेगा, इसलिए यहाँ 9वीं लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
सीढ़ियां। यहां से वो बंदर छलांग लगाता है, तो एक बार में वो यहां से छलांग लगाएगा तो 3 पर पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है, 1 2 3 यहां पहुंच जाता है। लेकिन वो बोल रहा है एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर 3 सीढ़ियां, और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां, फिर दोबारा यहां पहुंच जाता है। वो सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है, कितनी छलांगों में पानी के स्तर तक पहुंचाएगा। इस तरह से ये यहां से एक बार यहां से लगाया, यहां 1 सीढ़ी गई, इस तरह से 9 आएंगी, 9 के बाद में फिर 2 सीढ़ी वो छलांग लगाएगा, तो यहां से तो वो लगा ही नहीं सकता तीसरी सीढ़ी तक, तो 2 ये बच जाएंगे। तो 11 बार छलांग लगाना, 11 बार छलांग लगाने पर वो नवी सीढ़ी पर पहुंचेगा। ये आपकी 1.1 प्रश्नावली खत्म हुई। आगे आपको 1.2 1.2 पे आगे चल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 विकल्प हैं, जिसमें से एक को मैं आप बता रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर पहला, जिसका विकल्प मैं आपको बता रहा हूं ए का विकल्प है माइनस योग -7। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा पूर्णांक योग लिखिए जिसका योग -7 है। तो इसके लिए आप पूर्णांक योग कोई भी बना सकते हैं। -6 -1 बराबर -7 उत्तर। इस तरह से आप ये दोनों विकल्प कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में 3 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 विकल्प हैं। एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। प्लस का 8 आपका आना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करेंगे, कि ये लिए आपको -8 आना चाहिए, नहीं +8। एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। जिसका अंतर कितना, युग्म जिसका अंतर है
प्लस 8। इसके लिए -2 और -10, -2 इंटू -10 बराबर क्या आएगा? -2 का 2 रहा, माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 10 बराबर 8। इस तरह से आप 2 क्वेश्चन ये कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक ए टीम में कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं? उसने -40 +10 +0 और बी द्वारा बी टीम इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 10 +0 +-40। अब ये क्या पूछ रहा है? किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। चूंकि हल करो, ये प्लस का है माइनस का है तो -30 आ गया। इधर हल करिए, ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये -30 आ गया। तो दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए। इधर क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हाँ, किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 के भी विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के, जिसमें से आपको एक जो करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो मैं रिक्त स्थान बताऊंगा आपको। ये है -5 कोष्टक में है, प्लस कोष्टक में -8 बराबर -8 प्लस और ये है रिक्त स्थान। इसकी पूर्ति करनी है हमने, वो कैसे करनी है? ये -8 है, -5 और -5 माइनस गुणा करेंगे प्लस का तो -8 आ जाएगा। इनका दोनों का योगफल -13 होता है। आगे करते हैं तो हमें इतना यहाँ प्राप्त हो जाना चाहिए। क्या संख्या रखनी चाहिए कि वो इतना आ जाए? तो -8 यहाँ तो है -8, माइनस का आना चाहिए तो प्लस लगा के -5। इसकी पूर्ति हो गई -5। इसको हल कर लेते हैं, -8 -5 और -13। इस तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति आप कर लेंगे, जिसमें है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये समान क्वेश्चन है, इनको आप करेंगे। हाँ तो बच्चों, 7th का मैथ की पीरियड चालू हो रहा है, जिसमें आपको 1.1 में कल 5 क्वेश्चन तक करा दिए गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है मैं बता रहा हूँ। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
ये लाइन है, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ये किलोमीटर में है, दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश यानी विपरीत, अनुदिश का मतलब है विपरीत, वो 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। ये पूर्व की ओर गई, इधर पश्चिम की ओर तय कर रही है, तो यहाँ से ही वो 30 किलोमीटर जा रही है, और 30 किलोमीटर ये हो गया इसका 30 की है, ठीक है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, इसको हम धनात्मक माने निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? ऋणात्मक। ये धनात्मक है, और ये है ऋणात्मक। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? ये ऋणात्मक निरूपित करेंगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक में निरूपित करेंगे? और अंतिम स्थिति -10 है, -10 है, तो अंतिम स्थिति उत्तर बराबर -10 ये है, ठीक है। ये आपका 6वां सवाल हुआ। आगे 7वें सवाल में हम आगे चल रहे हैं। बुक के अनुसार वो सारी दी हुई है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? फर्स्ट है इसका, ये सारणी है, पाँच -1 -4 -5 -2 7 0 3 -3। अब इसकी ये पता करना है कि ये मायावी वर्ग है कि नहीं है, ये पता करना है। इसके लिए देखिए, आप इधर जोड़ बाकी कीजिए, इधर से जोड़ बाकी कीजिए, तो समान आना चाहिए। आप इधर से करिए, आप यूं करिए, दोनों का समान आना चाहिए, तो ये मायावी आपका वो आएगा। मायावी पंक्तियां, स्तंभ, ये आपकी पंक्तियां हैं और ये स्तंभ है, ये पंक्तियां हैं, ये स्तंभ है। तो आप देखिए, ये धन का 5 है पहली में, ये धन का 5 है 5, और ये माइनस का 1 है, और ये माइनस का 4 है, बराबर क्या रहा है? 0। और इधर से हम यूं लें, स्तंभ में +5 पंक्ति, स्तंभ, -5 +0 बराबर 0। तो इन सबका योगफल 0 आ रहा है, तो इसलिए ये मायावी
वर्ग है, मायावी वर्ग है। इसी प्रकार से दूसरा है, दूसरे में पंक्ति है 1 -10 0। इसमें से 10 में से आप जब 1 घटाओगे तो 9 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आप स्तंभ में चलिए, 1 है, ऋण 4 है, ऋण 6 है, 6 और 4 ऋण के हैं, दोनों योगफल -10 हो जाएगा और धन का 1 है, तो इसका भी जो आंसर निकलेगा वो 9 निकलेगा। तो इसलिए ये दूसरा भी मायावी वर्ग है। ये आप स्वयं करेंगे, हिंट मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं पहुंच रहा हूं। ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस कौन सा ज्ञात करना है, ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी। ये सिद्ध करना है कि ये दोनों इस तरह से है कि नहीं। पहले तो आपने पिछली कक्षा में देखा होगा, माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस आता है। तो अपन यहाँ बराबर में इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी। क्यों कि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। अब आपका उदाहरण तो इसमें 4 है, लेकिन मैं एक कोई सा भी ले लेता हूं। चलो मैं एक लेता हूं, आपका 8 का 4 ले रहा हूं। ए बराबर 28, ए का मान क्या दे रखा है 28 और बी का मान है क्या है, आप इसमें रखिएगा इनके मान। एक ही जगह पे आप 28 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह, कोष्टक लगाइए, फिर माइनस का चिन्ह, बी का मान क्या है 11 बराबर ए का मान 28 धन बी का मान 11। अब इन दोनों का अगर योग बराबर आता है तो आप मान जाइए कि ये इसको सत्यापित कर रहा है। ये 28 है, 28 को यूं ही लेंगे, इधर इसके अनुसार माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो प्लस 11 है बराबर 28 प्लस 11। इनको जोड़ने पर 39 बराबर 39। इसलिए ये सिद्ध होता है, सत्यापित करता है इसको, ये सही है। इस तरह से ही आपके 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मैंने बता दिया है। अब आगे आप क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको काफी विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से 2 को मैं आप करा रहा हूं और बाकी का आप करोगे। इसमें लेस देन ओवर देन यानी कौन किससे बड़ा है उसका चिन्ह लगाने के लिए बोला गया है। तो ये है ए, कोष्टक में है 8 प्लस कोष्टक में -4। इसमें ये चिन्ह लगाना है
-8 माइनस इंटू -4। अब देखो पहले इसको हल करिए, ये -8 है तो -8 माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस आता है तो -4। इधर हल करेंगे -8 माइनस इंटू माइनस करते हैं यानी ऋण का गुणा ऋण में करते हैं तो प्लस हो जाता है। इस तरह से ये आपका ऋण का 12 हो गया और ये आपका ऋण का 4 हो गया। अब इसमें कौन अधिक है, किसकी तरफ क्या निशान लगना है, ओवर देन, यानी 12 अधिक है 4 से। ये इस तरह से इसमें चिन्ह लगेगा। आगे इस तरह से ये ई तक, लेकिन एक प्रश्न और करा देता हूं मैं आपको, सी। -23 -41 + 11 23 -41 -11। अब इसमें धन का ये है, धन का ये है, दोनों को जोड़ लेते हैं। कितना हो गया, 23 और 11 34 ऋण 41। ये ऋण का है, ये ऋण का है, इसको जोड़ लेते हैं 23 ऋण 45। अब यहाँ ऋण की संख्या अधिक है, धन की संख्या ज्यादा कम है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा -7। यहाँ ऋण की संख्या अधिक है, धन की संख्या कम है, तो यहाँ बचेगा -12। तो अब इसमें चिन्ह लगेगा आपको ये कि ये इससे कम है। ये मैंने 2 उदाहरण 9 में से कराए हैं, बाकी के 3 आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 10, पानी के तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपरी वाली सीढ़ी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। पानी कौन सी सीढ़ी पर है, 9वीं पे। अब उसमें पूछा जा रहा है भाई ये सीढ़ियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन यहाँ 9वीं सीढ़ी का काम पड़ेगा, इसलिए यहाँ 9वीं लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीढ़ियाँ। यहाँ से वो बंदर छलांग लगाता है, तो एक बार में वो यहाँ से छलांग लगाएगा तो 3 पर पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है। 1 2 3 यहाँ पहुंच जाता है। लेकिन वो बोल रहा है एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर 3 सीढ़ियां
और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां, फिर दोबारा यहाँ पहुंच जाता है। वो सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में पानी के स्तर तक पहुंचाएगा। इस तरह से ये यहाँ से एक बार यहाँ से लगाया, यहाँ एक सीढ़ी गई, इस तरह से 9 आएंगी। 9 के बाद में फिर 2 सीढ़ी वो छलांग लगाएगा, तो यहाँ से तो वो लगा ही नहीं सकता तीसरी सीढ़ी तक, तो 2 ये बच जाएंगे। तो 11 बार छलांग लगाने पर, 11 बार छलांग लगाने पर वो नवी सीढ़ी पर पहुंचेगा। ये आपकी 1.1 प्रश्नावली खत्म हुई। आगे आपको 1.2 1.2 पे आगे चल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 विकल्प हैं, जिसमें से एक को मैं आप बता रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर पहला, जिसका विकल्प मैं आपको बता रहा हूं ए का विकल्प है माइनस योग -7। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा पूर्णांक योग लिखिए जिसका योग -7 है। तो इसके लिए आप पूर्णांक योग कोई भी बना सकते हैं। -6 -1 बराबर -7 उत्तर। इस तरह से आप ये दोनों विकल्प कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में 3 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 विकल्प हैं। एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। प्लस का 8 आपका आना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करेंगे, कि ये लिए आपको -8 आना चाहिए, नहीं +8। एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। जिसका अंतर कितना, युग्म जिसका अंतर है +8। इसके लिए -2 और -10, -2 इंटू -10 बराबर क्या आएगा, -2 का 2 रहा, माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 10 बराबर 8।
इस तरह से आप 2 क्वेश्चन ये कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक ए टीम है कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं, उसने -40 +10 +0 और बी द्वारा बी टीम इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 10 +0 +-40। अब ये क्या पूछ रहा है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। चूंकि हल करो, ये प्लस का है माइनस का है तो -30 आ गया। इधर हल करिए, ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये -30 आ गया। तो दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए। इधर क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हाँ, किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 के भी विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के, जिसमें से आपको एक दो करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों में पूर्ति करिए। तो मैं रिक्त स्थान बताऊंगा आपको। ये है -5 कोष्टक में है, प्लस कोष्टक में -8 बराबर -8 प्लस और ये है रिक्त स्थान। इसकी पूर्ति करनी है हमने, वो कैसे करनी है। ये -8 है, -5 और -5 माइनस गुणा करेंगे प्लस का तो -8 आ जाएगा। इनका दोनों का योगफल -13 होता है। आगे करते हैं तो हमें इतना यहाँ प्राप्त हो जाना चाहिए। क्या संख्या रखनी चाहिए कि वो इतना आ जाए कि -8 यहाँ तो है -8, माइनस का आना चाहिए तो प्लस लगा के -5, इसकी पूर्ति हो गई -5। इसको हल कर लेते हैं, -8 -5 और -13। इस तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति आप कर लेंगे, जिसमें है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये समान क्वेश्चन है, इनको आप करेंगे। हाँ तो बच्चों, 7th का मैथ की पीरियड चालू हो रहा है, जिसमें आपको 1.1 में कल 5 क्वेश्चन तक करा दिए गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है मैं बता रहा हूँ। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये लाइन है, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ये किलोमीटर में है, दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश यानी विपरीत, अनुदिश का मतलब है विपरीत, वो 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। ये पूर्व की ओर गई, इधर पश्चिम की ओर तय कर रही है, तो यहाँ से ही वो 30 किलोमीटर जा रही है। और 30 किलोमीटर ये हो गया इसका 30 की है।
ठीक है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, इसको हम धनात्मक माने निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? ऋणात्मक। ये धनात्मक है और ये है ऋणात्मक। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? ये ऋणात्मक निरूपित करेंगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक में निरूपित करेंगे? और अंतिम स्थिति -10 है, -10 है, तो अंतिम स्थिति उत्तर बराबर -10 ये। ठीक है, ये आपका 6वां सवाल हुआ। आगे 7वें सवाल में हम आगे चल रहे हैं। बुक के अनुसार वो सारणी दी हुई है। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? फर्स्ट है इसका, ये सारणी है पाँच -1 -4 -5 -2 7 0 3 -3। अब इसके ये पता करना है कि मायावी वर्ग है कि नहीं है, ये पता करना है। इसके लिए देखिए, आप इधर जोड़ बाकी कीजिए, इधर से जोड़ बाकी कीजिए तो समान आना चाहिए। आप इधर से करिए, आप यूं करिए, दोनों का समान आना चाहिए, तो ये मायावी आपका वो आएगा। मायावी पंक्तियां स्तंभ, ये आपकी पंक्तियां हैं और ये स्तंभ है। ये पंक्तियां हैं, ये स्तंभ है। तो आप देखिए, ये धन का 5 है पहली में, ये धन का 5 है 5, और ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 4 है, बराबर क्या रहा है? 0। और इधर से हम यूं लें, स्तंभ में +5 पंक्ति, स्तंभ -5 +0 बराबर 0। तो इन सबका योगफल 0 आ रहा है, तो इसलिए ये मायावी वर्ग है। मायावी वर्ग है। इसी प्रकार से दूसरा है, दूसरे में पंक्ति है 1 -10 0। इसमें से 10 में से आप जब 1 घटाओगे तो 9 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आप स्तंभ में चलिए, 1 है
6 और 4 ऋण के हैं दोनों, योगफल -10 हो जाएगा। और धन का 1 है तो इसका भी जो आंसर निकलेगा वो 9 निकलेगा, तो इसलिए ये दूसरा भी मायावी वर्ग है। ये आप स्वयं करेंगे, हिंट मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं पहुंच रहा हूं। ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस कौन सा ज्ञात करना है, ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी। ये सिद्ध करना है कि ये दोनों इस तरह से है कि नहीं। पहले तो आपने पिछली कक्षा में देखा होगा, माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस आता है, तो अपन यहाँ बराबर में इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी। क्यों कि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। अब आपका उदाहरण तो इसमें 4 है, लेकिन मैं एक कोई सा भी ले लेता हूं। चलो मैं एक लेता हूं, आपका 8 का 4 ले रहा हूं। ए बराबर 28, ए का मान क्या दे रखा है 28, और बी का मान है क्या है, आप इसमें रखिएगा इनके मान। एक ही जगह पे आप 28 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह कोष्टक लगाइए, फिर माइनस का चिन्ह, बी का मान क्या है 11 बराबर ए का मान 28 धन बी का मान 11। अब इन दोनों का अगर योग बराबर आता है तो आप मान जाइए कि ये इसको सत्यापित कर रहा है। ये 28 है, 28 को यूं ही लेंगे, इधर इसके अनुसार माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो प्लस 11 बराबर 28 प्लस 11। इनको जोड़ने पर 39 बराबर 39, इसलिए ये सिद्ध होता है, सत्यापित करता है इसको, ये सही है। इस तरह से ही आपके 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मैंने बता दिया है। अब आगे आप क्वेश्चन नंबर 9 को पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको काफी विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से 2 को मैं आप करा रहा हूं और बाकी का आप करोगे। इसमें लेस देन ओवर देन, यानी कौन किससे बड़ा है उसका चिन्ह लगाने के लिए बोला गया है। तो ये है ए, कोष्टक में है 8 प्लस कोष्टक में -4, इसमें ये चिन्ह लगाना है। -8 माइनस इंटू -4। अब देखो, पहले इसको हल करिए, ये -8 है तो -8, माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस आता है तो -4, इधर हल करेंगे -8
माइनस इंटू माइनस करते हैं, यानी ऋण का गुणा ऋण में करते हैं तो प्लस हो जाता है। इस तरह से ये आपका ऋण का 12 हो गया और ये आपका ऋण का 4 हो गया। अब इसमें कौन अधिक है, किसकी तरफ क्या निशान लगना है, ओवर देन, यानी 12 अधिक है 4 से। ये इस तरह से इसमें चिन्ह लगेगा। आगे इस तरह से ये ई तक, लेकिन एक प्रश्न और करा देता हूं मैं आपको, सी। तेईस माइनस 41 प्लस 11, तेईस माइनस 41 माइनस 11। अब इसमें धन का यह है, धन का यह है, दोनों को जोड़ लेते हैं। कितना हो गया, 23 और 11 34, ऋण 41। ये ऋण का है, ये ऋण का है, इसको जोड़ लेते हैं, 23 ऋण 45। अब यहाँ ऋण की संख्या अधिक है, धन की संख्या ज्यादा कम है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा -7। यहाँ ऋण की संख्या अधिक है, धन की संख्या कम है, तो यहाँ बचेगा -12। तो अब इसमें चिन्ह लगेगा आपको ये कि ये इससे कम है। ये मैंने 2 उदाहरण 9 में से कराए हैं, बाकी के 3 आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 10, पानी के तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपरी वाली सीढ़ी, पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। पानी कौन सी सीढ़ी पर है, 9वीं पे। अब उसमें पूछा जा रहा है भाई, ये सीढ़ियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन यहाँ 9वीं सीढ़ी का काम पड़ेगा, इसलिए यहाँ 9वीं लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीढ़ियाँ। यहाँ से वो बंदर छलांग लगाता है, तो एक बार में वो यहां से छलांग लगाएगा तो 3 पर पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है। 1 2 3 यहां पहुंच जाता है। लेकिन वो बोल रहा है एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर 3 सीढ़ियां, और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां, फिर दोबारा यहां पहुंच जाता है। वो सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में पानी के स्तर तक पहुंचाएगा। इस तरह से ये यहां से एक बार यहां से लगाया, यहां एक सीढ़ी गई, इस तरह से 9 आएंगी। 9 के बाद में फिर 2 सीढ़ी वो छलांग लगाएगा, तो यहां से तो वो लगा ही नहीं सकता तीसरी सीढ़ी तक, तो 2 ये बच जाएंगे। तो
11 बार छलांग लगाने पर, 11 बार छलांग लगाने पर वो नवी सीढ़ी पर पहुंचेगा। ये आपकी 1.1 प्रश्नावली खत्म हुई। आगे आपको 1.2 1.2 पे आगे चल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 विकल्प हैं, जिसमें से एक को मैं आप बता रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर पहला, जिसका विकल्प मैं आपको बता रहा हूं ए का विकल्प है माइनस योग -7। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसा पूर्णांक योग लिखिए जिसका योग -7 है। तो इसके लिए आप पूर्णांक योग कोई भी बना सकते हैं। -6 -1 बराबर -7। उत्तर इस तरह से आप ये दोनों विकल्प कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में 3 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 विकल्प हैं। एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। प्लस का 8 आपका आना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करेंगे? कि ये लिए आप -8 आना चाहिए, नहीं +8। एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। जिसका अंतर कितना? युग्म जिसका अंतर है +8। इसके लिए -2 और -10। -2 इंटू -10 बराबर क्या आएगा? -2 का 2 रहा, माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 10 बराबर 8। इस तरह से आप 2 क्वेश्चन ये कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक
80 में कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं उसने? -40 +10 +0। और बी द्वारा बी टीम इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 10 +0 +-40। अब ये क्या पूछ रहा है? किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। चूंकि हल करो, ये प्लस का है माइनस का है तो -30 आ गया। इधर हल करिए, ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये -30 आ गया। तो दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए। इधर क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हाँ, किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 के भी विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के, जिसमें से आपको एक जो करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों में पूर्ति करिए। तो मैं रिक्त स्थान बताऊंगा आपको। ये है -5 कोष्टक में है, प्लस कोष्टक में -8 बराबर -8 प्लस, और ये है रिक्त स्थान। इसकी पूर्ति करनी है हमने, वो कैसे करनी है? ये -8 है, -5 है, -5 माइनस गुणा करेंगे प्लस का तो -8 आ जाएगा। इनका दोनों का योगफल -13 होता है। आगे करते हैं तो हमें इतना यहाँ प्राप्त हो जाना चाहिए। क्या संख्या रखनी चाहिए कि वो इतना आ जाए? कि -8 यहाँ तो है -8, माइनस का आना चाहिए तो प्लस लगा के -5। इसकी पूर्ति हो गई -5। इसको हल कर लेते हैं, -8 -5 और -13। इस तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति आप कर लेंगे, जिसमें है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये समान क्वेश्चन है, इनको आप करेंगे।